सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो संस्कृति भारत में पनपी उसके विषय में जानकारी का मूल आधार वेद है। इसलिए यह काल वैदिक काल के नाम से जाना जाता है और इसके उत्पत्तिकर्ता अपने आप को आर्य कहते थे, इसलिए इसे आर्य संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आर्य का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, कुलीन, आदरणीय आदि है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा जा सकता है। ऋग्वेदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है और लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व के काल उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। आर्यों के उत्पत्तिकर्ता के विषय में 3 मत हैं। पहला वर्ग आर्यों को यूरोप का मूल निवासी बताता है, दूसरा वर्ग आर्यों का मूल निवास एशिया को बतलाता है, जबकि तीसरा वर्ग आर्यों का मूल निवास आर्कटिक को मानता है। यह मत बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित उनकी पुस्तक द आर्कटिक होम इन द वेद में उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। सामान्यतः भारतीय विद्वानों का कहना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान भारत था तथा यहाँ से आर्य लोग विश्व के विभिन्न भागों में गए। दूसरी तरफ विदेशी विद्वानों का कहना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था तथा वहाँ से आर्य लोग ईरान होते हुए भारत पहुँचे। आर्यों के मूल निवास स्थान के प्रश्न को लेकर विद्वानों में मतभेद का सर्वप्रमुख कारण यह है कि विद्वानों की दृष्टि वस्तुनिष्ठ न होकर आत्मनिष्ठ रही है। जिस किसी विद्वान ने इस प्रश्न का हल ढूंढने का प्रयास किया है, उसका ध्यान इस बात पर रहा है कि उसी का देश आर्यों का आदि देश प्रमाणित हो। मनुष्य की यह स्वाभाविक कमजोरी है कि वह अपने को या अपने से संबद्ध को गौरव एवं श्रेय का अधिकारी बनाना चाहता है। वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखें तो आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया ठहरता है। यही सर्वाधिक मान्य मत है। एशिया माइनर तुर्की से प्राप्त बोगाजकोई अभिलेख जर्मन पुरातत्वविद ह्यूगो विंकलर द्वारा 1906 में खोजा गया अभिलेख, जिसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण व नासत्स्य का उल्लेख मिलता है, से आर्यों के मूल निवास स्थान संबंधी मध्य एशिया सिद्धांत की पुष्टि होती है। मध्य एशिया सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। आर्य अपने मूल स्थान से जनसंख्या की वृद्धि या चारागाहों के सूख जाने के कारण अथवा दोनों ही कारणों से प्रस्थान के लिए तैयार हो गए। वहां से चलकर वे ईरान पहुंचे। यहाँ आर्य 2 शाखाओं में बंट गए, एक वे जो ईरान में रह गए और दूसरे वे जो भारत की ओर बढ़ गए। भारत में आर्यों का आगमन 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच कई खेपों में हुआ। भारत में आने वाले आर्य सबसे पहले अफगानिस्तान के सीमांत प्रांत एवं पंजाब में बसे, जो उस समय सप्तसैंधव प्रदेश कहलाता था। सप्तसैंधव का अर्थ है 7 नदियों का देश। ऋग्वेद का रचना काल 1700 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है और इसका रचना क्षेत्र सप्तसैंधव प्रदेश माना गया है। ऋग्वेद का विभाजन मंडलों में, मंडल का विभाजन अनुवाकों में, अनुवाक का विभाजन सूक्तों में एवं सूक्त का विभाजन मंत्रों, ऋचाओं में किया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 85 अनुवाक, 1028 सूक्त, बाल किले के 11 सूक्त को जोड़ने पर एवं 10,580 मंत्र, ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के पहले एवं 10वें मंडल को क्षेपक माना जाता है। इन मंडलों को विषय वस्तु एवं भाषा के आधार पर सबसे बाद की रचना माना जाता है। इनमें भी 10वां मंडल सबसे बाद की रचना माना जाता है। पहले मंडल के रचनाकार काण्ववंशी ऋषि माने जाते हैं, आकार की दृष्टि से पहला, और 10वां मंडल ऋग्वेद के सबसे बड़े मंडल है। इन दोनों मंडलों में 191 सूक्त हैं, यानी दोनों मंडलों में सूक्त संख्या समान 191 है। दूसरे से 7वें मंडल तक अर्थात कुल 6 मंडल को कुल ग्रंथ, वंश मंडल, गोत्र मंडल या ऋषि मंडल कहा जाता है। इनकी रचना एक ही कुल, वंश, गोत्र के 6 ऋषियों ने की थी। इन मंडलों के रचनाकारों के नाम हैं: दूसरा मंडल गृत्समत, तीसरा मंडल विश्वामित्र, चौथा मंडल वामदेव, 5वां मंडल अत्रि, छठा मंडल भारद्वाज, 7वां मंडल वशिष्ठ। 8वें मंडल को प्रज्ञात मंडल अर्थात गेय पदों का मंडल एवं 9वें मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। 8वें मंडल की रचना काण्ववंशी एवं अंगिरावंशी ऋषियों ने की। 8वें मंडल में ही 11 सूक्तों का बाल खिले मिलता है, जो कि परिशिष्ट अर्थात बाद में जोड़े गए मंत्र है। 10वें मंडल को सबसे बाद की रचना माना जाता है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, सृष्टि की प्रक्रिया का प्रतिपादन, नासदीय सूक्त, सृष्टि की पूर्वावस्था का वर्णन, हिरण्यगर्भ सूक्त, संसार के नियामक ईश्वर का प्रजापति के रूप में वर्णन, नदी सूक्त, विवाह सूक्त आदि मिलते हैं। ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों की रचना ऋषियों ने की है, लेकिन कुछ मंत्रों की रचना ऋषिकाओं, स्त्रियों ने की है, जिनके नाम है लोपामुद्रा, अपाला, रोमशा, घोषा आदि। ऋग्वेद में कुल 14 छंदों का प्रयोग किया गया है। इनमें 3 से 7 मुख्य छंद हैं: गायत्री, पुष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, अत्रिष्टुप व जपि।